टेक्नोलॉजी के दौर ने जहां एक तरफ मानव जीवन को सुलभ कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आए दिन इसके साइड इफेक्ट भी नजर आते हैं। टेक्नोलॉजी की असीमित दुनिया ने युवाओं को अपने आगोश में जकड़ रखा है। इसी के चलते एक 20 वर्षीय किशोर ऑनलाइन गेमिंग की लत में ऐसा फंसा कि चंद रुपए के लिए अपनी ही नानी की निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद उसने नाक की नथुनी, कान के कुंडल व घर के मंदिर से रुपए लूट लिए। वारदात का खुलासा तो तब हुआ जब उसके मामा ने ही आरोपी भांजे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला यूपी के गाजियाबाद का बताया जा रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहां के साहिबाबाद इलाके में एक दर्दनाक वारदात सामने आई है, जहां 60 वर्षीय महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके 20 वर्षीय नाती को गिरफ्तार कर लिया है। बताते हैं कि अभियुक्त तो ऑनलाइन जूपी लूडो और 3 पत्ती गेम की लत में इतना फंस चुका था कि उसने बीती 8 जून को अपनी ही नानी की जान ले ली। घटना का खुलासा तब हुआ जब 28 जून को अशोक कुमार ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात व्यक्ति ने उसकी मां पर हमला कर उसकी हत्या कर दी और उनके कान के कुंडल, नाक की नथुनी और मंदिर में रखे कुछ रुपए लूट लिए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना की जांच की और सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिरों की मदद से 29 जून 2024 को विनोद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में विनोद ने बताया कि वह ऑनलाइन गेम की लत के कारण कई बार पैसे हार चुका था और आर्थिक तंगी में था। पैसे न मिलने पर उसने गुस्से में आकर अपनी ही नानी की हत्या कर दी। विनोद ने कबूल किया कि वह घटना वाले दिन उसने नानी से पैसे मांगे थे, लेकिन नानी ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। गुस्से में आकर उसने अपनी ही नानी पर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। बाद में उनके कान के कुंडल और मंदिर के पास रखे 2000 रुपए लेकर वह फरार हो गया। पुलिस ने विनोद को हिंडन नदी के पुल से गिरफ्तार किया और उसके पास से मृतका के एक जोड़ी पीली धातु के कुंडल भी बरामद किए। मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी ट्रांस हिंडन निविश पाटिल ने बताया कि आरोपी मामा अशोक के यहाँ रहने के लिए आया था। यहीं पर वह किराए की दुकान लेकर चाउमीन, समोसे आदि बनाने का कार्य कर रहा था। काफी समय से वह ऑनलाइन गेम खेल रहा था और काफी पैसा हार चुका था। पिछले 1 वर्ष से वह भारी मात्रा में काफी बार जुआ खेल चुका था, जिसके लिए वह किराया भी नहीं दे पा रहा था। उसका किराया पूरा नहीं हो पा रहा था। इसी बात को लेकर जब उसने अपनी ही नानी से कुछ पैसे मांगे तो नानी ने पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद उसने बताया कि मैंने गुस्से में आकर नानी को बेड से गिरा दिया। नानी के सीने पर घुटन रखकर नानी के मुंह और गर्दन दबा दी, जिससे नानी की मौत हो गई। कल दिनांक 28 जून को थाना साहिबाबाद में वादी द्वारा एक तहरीर दी गई कि उनके जो माताजी थी वो 8 जून को बेहोश स्थिति में घर पे पाई गई थी, तो उनके साथ किसी ने हत्या कर दी है। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए तुरंत ही सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत करके घटना के सफल अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में आज विनोद पुत्र छोटे लाल, जो कि मृतका का पोता है, इसको हिरासत में लेके पूछताछ की गई। तभी उसने इस घटना को अंजाम देने का कबूल किया। उसने पूछताछ के दौरान बताया कि ये यहीं पे समोसा और चाउमीन की ठेली लगाता है और ये ऑनलाइन गेम खेलने का आदी है, जिसमें इसने काफ़ी पैसा गंवाया था और इसको इसके ठेली का रेंट भी देना था। इसी के चक्कर में वो 8 तारीख को अपने नानी के घर कुछ पैसे मांगने के लिए गया था। जब नानी ने उसे पैसे देने के लिए मना कर दिया तो गुस्से में आकर वहीं पे उसका हाथ से गला घोंट कर उसने हत्या कर दी। और इसी क्रम में जब इसके घर की तलाशी ली गई तो जो मृतका है उसके जो कान के कुंडल ये जो घटनास्थल से लेके गया था वो भी वहाँ से बरामद हुए हैं और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की विधिक कार्रवाई जो अभी तक पूछताछ में पाया गया है, तो इसने नशे का कोई जिक्र सामने नहीं आया है। और जो इस घटना को खोलने के लिए जब घटनास्थल पे जाके वहाँ के जो अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं इनसे पूछताछ की, तो जब ये 8 तारीख को इनकी डेथ हुई थी मृतका की, तो उस दौरान इन्होंने
इस अभियुक्त को, विनोद को, वहाँ संदिग्ध तरीके से घूमते हुए देखा था। इसी के आधार पे इस पे आगे वर्क किया गया, सर्वेलांस के आधार से इसे डेवलप किया गया, तभी इसके ऊपर डाउट ज़्यादा गहरा हो गया। इसीलिए इसको हिरासत में लेके पूछताछ की गई तो उसने इस घटना को अंजाम देने का कबूल किया। जैसे कि इसने पूछताछ में बताया है कि ये ऑनलाइन गेमिंग का आदी था, जिसमें ये पैसे भी लगाता था और उसी में काफ़ी पैसे हार चुका था, और फिर भी उसको कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने के लिए और भी पैसे लगाना चाहता था, इसलिए ये उसमें बार बार पैसे डाल के गेम खेल रहा था। आरोपी समोसे बेचता है। फिलहाल यह घटना न केवल एक पारिवारिक त्रासदी है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे ऑनलाइन गेम की लत में युवाओं को अपराध की दुनिया में धकेला जा रहा है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।